दुनिया की टॉप 7 स्पेस एजेंसीज। दुनिया में हर देश स्पेस की गहराइयों को जानना और समझना चाहते हैं, लेकिन कौन सा देश ऐसा कर पाने में कामयाब हुआ है या कोई हो सकता है? किन देशों के पास है ऐसा स्पेस सेंटर जिसने मंगल पर जीवन ढूंढ लिया है? तो हैरानी नहीं होगी। और दुनिया के स्पेस सेंटर्स में इसरो की क्या रैंकिंग है? अगर आपके मन में भी ये सवाल कभी कभी आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। आज हम जानेंगे दुनिया की टॉप 7 स्पेस एजेंसीज। तो देर किस बात की, चलते आज के इस शानदार सफर पर। नंबर 1, नासा। नासा, या जिसे हम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है जो देश के सार्वजनिक कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। फरवरी 2006 में नासा का लक्ष्य वाक्य भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना है। 14 सितंबर 2011 को नासा ने घोषणा की कि उन्होंने एक नया स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिजाइन का चुनाव किया है, जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में और दूर तक सफर करने में सक्षम होंगे और अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया कदम साबित होंगे। यूएसए अपने स्पेस एजेंसी नासा पर पूरे $20 बिलियन का खर्चा करता है और ये कोई मामूली रकम नहीं। इससे इंडिया की आधी गरीबी खत्म करी जा सकती है। नंबर 2, CNSA। ये एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित हुआ था साल 1993 में, यानी कि यूएसए के नासा के स्थापित होने के 36 साल बाद, और ये बहुत ही लंबा गैप है। दोस्तों, इस संस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि मानव को अंतरिक्ष में भेजना है। अक्टूबर 2003 में शेंजाओ 5 स्पेस फ्लाइट द्वारा पहली बार चीनी अंतरिक्ष यात्री यांग लीवई को अंतरिक्ष में भेजा गया। चीन अपने स्पेस एजेंसी पर पूरे $11 बिलियन का खर्चा करता है। नंबर 3, RFSA, यानी रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। पर मजे की बात तो ये है कि इसे इस नाम से कोई नहीं जानता, बल्कि इसे सब जानते हैं रोसकॉस्मोस के नाम से। और फ्रेंड्स, यही वो कंट्री है जिसने सबसे पहले एक फीमेल एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा था, जिसका नाम वैलेंटीना टेरेस्कोवा है। वैसे रोसकॉस्मोस का मुख्यालय मॉस्को में स्थित है। रोसकॉस्मोस की स्थापना साल 1992 में हुई थी। नंबर 4 पे है इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारे इंडिया का इसरो साल 1969 में स्थापित हुआ था, जो कि रशिया और चाइना से भी पहले था। मतलब हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी इन देशों से भी पहले से थी। और हमारे इंडिया का इसरो कोई पिछड़ा एजेंसी नहीं है, बल्कि ये टॉप 5 में भी शामिल है। और अभी अगर हम बात करें कि सारे देशों को, दुनिया के सारे एजेंसीज को इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन लॉन्चिंग व्हीकल्स है। जानना चाहते हो वो कौन है? PSLV रॉकेट, नाम तो सुना ही होगा। हमारे रॉकेट सबसे किफ़ायदे रॉकेट है। लाइक लिटरली हमें सिर्फ $54 मिलियन चाहिए स्पेस लॉन्च के लिए, और इसलिए दुनिया के सारे देश हमारे पास आती है अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए। और दोस्तों, इसके अलावा हमारे नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस को लॉन्च करके दिखाया, और यहाँ पर सारे सैटेलाइट्स दूसरे बड़े देशों के थे, जैसे USA और UAE। इन्होंने ही हमें कहा था, और अभी तक ये चीज़ कोई दूसरा देश नहीं कर पाया है। इसके अलावा हमने चांद पर वाटर भी ढूंढा है। पर यहाँ सवाल ये आता है कि दूसरे देशों के जैसे ही हमारे देश की सरकार भी इसरो पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है। बजट आपको बताता हूँ और फिर आप खुद समझ जाओगे। USA का बजट है $20 बिलियन, चाइना का बजट है $11 बिलियन, और वही हमारे इंडिया का बजट है $1.5 बिलियन। वेल, इन सब बातों को छोड़ते हुए अब हम चलते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे है ESA, जिसे हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। ESA का योगदान क्रिकेट के मैदान में खड़े अंपायर जैसा है, जो कि मैच में ज़्यादा योगदान तो नहीं करता, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत है। ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्थापित हुई थी साल 1975 में, पर ये इंडिया से पीछे क्यों रह गया? क्या इनसे कभी कुछ खास नहीं हो पाया है? अरे रे, इनके ज़्यादातर मिशंस तो वो थे जो कि पहले हो चुके थे, जैसे मून मिशन या मार्स मिशन। पर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने भी सोचा भी नहीं था। इन्होंने एक ऐसा स्पेस क्रॉप बनाया जो हमारे सूर्यमंडल के दूसरे ग्रह के काफ़ी नज़दीक की जा सकते थे, और
उस पे सूर्य की किरणों का ज़्यादा असर भी नहीं होगा। इसका नाम है वेनस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सफ़र और मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से हर किसी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हम अगर हमारे देश को सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश की स्पेस एजेंसी आगे बढ़ेगी। और जैसा कि हमने जाना, हमारा देश उतना भी पीछे नहीं है। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे झंडे गाड़ दिए हैं और दूसरे बड़े कंट्रीज़ को टक्कर दी है। कमेंट में बताओ कि हमें नंबर 3 या नंबर 2 पे आने में कितना साल लग जाएगा।